हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो केमिस्ट्री का है। 11 का 2022 का 2022 में 2 पेपर लिया था, एक टर्म 1 और टर्म 2 में। ठीक है ना। टर्म 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके देख ले। और केमिस्ट्री का मैंने प्रीवियस ईयर का लगभग क्वेश्चन डालने का कोशिश किया और डाल भी दिया हूँ। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे वो जा करके देख ले और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अवश्य देख के जाएं। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न आइडिया लगा रहेगा और क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या करता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्या बोलता है? द मोलर मास ऑफ CH4। मोलर मास निकालने बोला है ना CH4 को, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ CH4 निकालने का। कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, बोला ठीक। प्लस हाइड्रोजन कितने? 4 है, मतलब 4 है, तो 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 12 प्लस 4 तो कितना जाएगा? 16। अब देखो 16 का यूनिट भी दे दिया होगा, यू दिया होगा, तो कहीं ना कहीं दिया। यू मतलब यूनिफाइड मास होता है, ठीक है ना। तो 16 कहीं दिया है कोई ऑप्शन में? क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये पहला का। ये क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो आराम से मैं एक छोटा सा इसका कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। क्या बोला? क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो जिसका मोल निकालना उसका मोल ऊपर, किसी का भी मान लो एक का निकालना, अपॉन 2 कोई मोल होगा या 3 कोई हो, तो हम 2 मान के चल रहा हूं, तो Na प्लस Nb। अब एक बात सोचो, जिसका मोल निकालना उसका ऊपर रख दिया, टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, यही होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है ये? मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग चाय से डिनोट करते हैं या कभी कभी इसको जीटा भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बता कोई मोल फ्रैक्शन दिया कि कोई ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या दिख रहा है? देखो तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ये डायरेक्ट जो है सो मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन ही दे दिया, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर इज। तो इसको भी क्वेश्चन पढ़ दिया, मैं पेज में सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन तो पढ़ दिए, तो बोला कि कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और इसका बारे में बोला कि कितना मोल है? 1 मोल है। तब पूछ रहा है कि क्या मोल ऑफ कार्बन, सॉरी कार्बन का 1 मोल है, ठीक है ना। आप पूछा कि जो जलेगा एयर में वो कितना मास होगा। तो सुनो, हम लोग जानते हैं कि मोल इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, गिवन मास मतलब W अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। मोल तो एक दे दिया है, बोला ठीक। अब पूछा वेट पूछा है, W पूछा है, अब मोलर मास किसका? CO2 का। CO2 का मोलर मास जब निकालेगा तो कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2, क्यों? 16 का मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, लेकिन उसका मास 16 होता है, तो 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको निकालेगा तो कितना? 12 प्लस 32 और ऐड करेगा तो 44 आ जाएगा। तो इसका जो मोलर मास आएगा CO2 का 44, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो W इक्वल टू 44 ग्राम। यार यही पूछा था हम लोग को, तो देखो 44 ग्राम दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर की अगर बात करें ना तो SI यूनिट पूछा है। SI यूनिट थर्मोडायनामिक्स क्या बोला है कि SI मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, तो सेल्सियस स्टैंडर्ड नहीं है, फ़ारेनहाइट नहीं है, सेंटीग्रेड नहीं है, एक ही ऐसा है जो केल्विन स्टैंडर्ड में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 60 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है मान लो 60 ग्राम, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। अब बोल रहा है कि कंपाउंड 1 एनालिसिस फाउंड टू हैव, कार्बन को कितना पाया गया? 60 ग्राम था, तो कार्बन को कितना? 60 पाया गया, सॉरी 24 पाया गया। कार्बन 24 था, बोला ठीक है। अब बताओ कौन कौन शामिल है? यहाँ देख लो ऑप्शन में, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी। तो ऑक्सीजन यहाँ लिखो और यहाँ हाइड्रोजन लिखो, ठीक है ना। ये बनाने का तरीका है। अब देखो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक क्या जो मास होता है वो O2 होता है, तो अभी हम ऑक्सीजन वो लिखे सिर्फ, ठीक है ना। तो 32 ग्राम लिखेंगे, बोले ठीक है। तब इसको जोड़ो 24 32 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा तुम लोग बताओ। तो इसको जोड़ो तो 2 और 4 6 और 2 और 3 5, इसका मतलब टोटल 60 था, तो 56 तो जा चुका, तो बचा हाइड्रोजन कितना? 4 ग्राम। अब देखो 4 ग्राम तो निकल गया, बोला ठीक है। अच्छा हम लोग मोल निकालने जानते हैं शायद, कैसे निकालते हैं? जो मास दिया रहता है और मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो कार्बन का मोलर मास 12 होता है। जो मास दिया रहता है मतलब मोल इक्वल टू गिवन मास 32 ग्राम बटे मोलर मास कितना? ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 60 होता है। और हाइड्रोजन का भी मोलर गिवन मास दे दिया है, तो 4 ग्राम अपॉन कितना? 1। मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 ही तो होता है। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, इससे भी 2 आएगा, और ये 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है ना। तो N इक्वल टू कितना गया? 2 2
और इसका 4। अब इसका मेरे पास एक टेक्निक है, क्या है टेक्निक मैं बता देता हूँ। जो सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा 2 है 4 है, इसमें से सबसे छोटा, ये तो दोनों सेम है, तो जो सबसे छोटा होगा उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। 2/2 निकालने का तरीका ये क्लास में ही बताया गया है, ठीक है ना। और 4/2 इसको कैंसिल करो तो 1 1 2। अब क्या आएगा तो बता, तो एक बात सुनो, तो ये सी था, सी लिखो यहाँ, ये वो था, वो लिखो यहाँ, और यहाँ एच था। अब देखो सी कितना, C1 आया 1 लिखो, और कितना ये ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन 1 आया 1 लिखो, हाइड्रोजन कितना है 2 लिखो। तो ऐसे आंसर नहीं दिया, ऐसे दिया होगा CH2O। ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर रहा है देखो तो थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर CH2O, ऑप्शन नंबर ए लाइक कर गया। तो हम लोग को आंसर कौन सा आ गया। लेकिन एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ऑप्शन सेम है, ए और डी, तो दोनों में टिक लगा देता हूँ, ठीक है ना। आंसर लेकिन यही है, सही है, ये तरीका बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा सवाल है, एकदम मतलब अच्छा सवाल है। व्हाट विल बी द है 3 नहीं है, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेंट्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। तो एक बात सुनो, इसको बनाएंगे कैसे, मोलारिटी पूछा है, मोलारिटी का हम लोग अभी पहले कुछ जो डेटा दिया उसको पहले निकालते हैं। तो क्या क्या दिया है हम लोग को, मोलर मास निकाल लो पहले किसका, NaCl का। तो गिवन मास दिया हुआ W दिया हुआ कितना 5.85 ग्राम, ठीक है ना। मोलर मास M किसका, NaCl का, तो निकाल दो। अगर NaCl का निकालना है तो Na का, सोडियम का 23 होता है मास, Cl का 30.55। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 58.5 आ जाएगा ग्राम पर मोल, और कभी कभी यू भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को मोल निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे निकालो मोल। गिवन मास कितना दिया, गिवन मास 5.85 अपॉन मोलर मास कितना 58.5 ग्राम पर मोल। तो देखो इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखो तो लगभग हम लोग को आ जाएगा यहाँ से 0.1 मोल, ठीक है ना। अब आगे पूछा मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग होता है, मोलारिटी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लिख नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे तुम लोग समझदार हो तो समझ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है कितना 0.1 मोल तो निकल गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना दिया है 500 ml। ml में हमको चाहिए नहीं, लीटर में चाहिए, तो 1000 तो हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये लीटर में आ जाएगा। अब एक बात सोचो, ये तो यहां से मर जाएगा 2, तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर। तो देखो इधर इसको लिखेंगे तो 0.1 इंटू 2 तो ऊपर चला गया, इंटू मोल अपॉन लीटर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मोल पर लीटर। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन में लाइक किया है, सो 0.2 कहीं दिया है कि मोल पर लीटर, हाँ ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था, कल ही क्लास 12th में क्वेश्चन इसी तरह एक बहुत ही प्यारा सा सवाल उठ करके आया था, ये सॉल्यूशन चैप्टर का 12th में, तो वहां भी डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ लेकिन फिर भी पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट्स, क्या दिया, एलिमेंट्स को दिया हुआ, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो इसको निकालने का तरीका यही है, आराम से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। Xc है तो कितना है 8 9 और 231। तो एक बात पहले मैं कुछ क्लियर कर देता हूं, जो एटॉमिक नंबर होता है यही तो एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान से सुनना। जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका क्या कहलाता है पता है, प्रोटॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटॉन। इसका मतलब P जो है सो कितना 89। इसका मतलब P जब मिल गया तो पहला क्या पूछा है, प्रोटॉन ही पूछा है। तो बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल फंडा, सुनना ध्यान से, न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल फंडा क्या करना, ऊपर चढ़ जाना और ऊपर में से 89 को घटा दो, मतलब 231 में से कितना 89 को घटा दो। इसका मतलब जब घटाएगा ना तुम लोग तो इसका आएगा 11 में कितना जाएगा 9 जाएगा तो 2, बोला ठीक। अब यार 12 में 8 जाएगा तो हासिल लेकर कर रहा हूँ 4, और एक हासिल जा चुका था तो 1, मतलब 140, न्यूट्रॉन 142 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में यहीं से पता चल जाएगा आंसर 89 142 142 एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बोला ठीक है सर, नहीं एक और बता दीजिए। तो न्यूट्रॉन निकल गया और इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन होता है, जब कोई उस पर चार्ज ना हो तब। इसका मतलब प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 89 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी 89 ही होगा। इसका मतलब 189 142 और फिर 89। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हम लोग को
लाइक कर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूं। 7 भी अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं मान के चलता हूं कि इसको भी थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो बुद्धि कैसे लगाना है तो देखो इधर आओ। एक वर्ड इस्तेमाल किया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पहले समझो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है आइसो मतलब सेम, क्या सेम, लेकिन सेम में से भी किसका सेम, इलेक्ट्रॉन का सेम। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किसमें सेम है, वही आंसर हो जाएगा। तो मैं हर एक आंसर नहीं चेक करूंगा, थोड़ी सी मैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम आ गया वही उसका आंसर हो जाएगा। तो बताओ पहला ऑप्शन ही चेक करता हूं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को उठाता हूं, K प्लस Ca2 प्लस स्कैंडियम 3 प्लस और क्लोरीन माइनस। पोटेशियम का अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर लिखता हूं, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तब मजा आएगा, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 होता है, इसका कैल्शियम का 20 होगा, इसका 21 होगा और इसका 17 होगा। ये तो एटॉमिक नंबर लिखे हैं, लेकिन हम लोग को निकालने बोल रहा है किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम यहां लिख देता हूं। आइसो का मतलब इलेक्ट्रॉन समान, इलेक्ट्रॉनिक सुनना ध्यान से, एक बहुत बड़ा लॉजिक बताने जा रहा हूं। एटॉमिक नंबर 19 है, लेकिन इसने प्लस दिया, तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, क्योंकि याद करो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड कैटायन, या जो लॉस करने वाला होता है वो प्लस होता है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। इसका मतलब एक 19 था लेकिन ये लॉस किया होगा तो एक घट जाएगा। इसमें 20 है, 20 में से 2 लॉस किया 2 घट जाएगा। 21 था, 3 लॉस किया तो 3 घट जाएगा। 17 था लेकिन ये लॉस नहीं किया, गेन किया। माइनस का मतलब होता है गेन करना, इसका मतलब ये गेन करना मतलब प्लस आना। इसका मतलब E18, E18, EB18 और EB18 क्या इलेक्ट्रॉन बराबर आया कि नहीं आया। तो यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग को लाइक कर जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ये 8 का। ये अच्छा सवाल था और इस तरह क्वेश्चन आते रहता है। तो ये कर लें कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम अवश्य करके जाएं, तभी मजा आएगा पेपर देने में। क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो मैंने कंप्लीट किया। द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई। तो एक बात बता देता हूं, ये एक मैं नोट्स की डायरेक्ट एक ओपिनियन बताता हूं अपना, कि कुछ बातें जैसे वो नोट्स में डायरेक्ट लिखा जाता है उसी तरह ये बोलता है कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल जो होता है सो ओरिएंटेशन को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्ट। 9, 10 जो है, सो 10 क्या बोल रहा है, द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n = 3 और l = 2। तो मैं एक बात बता देता हूँ, यहीं पे इसको बता देता हूँ। l जब 0, कई बार बता चुका हूँ, क्लास में बताया हूँ और ऑनलाइन भी अपना क्लास में बता दिया हूँ। l = 0, l = 1, l = 2, इतना ही लेता हूँ, जितना जरूरत है उतना ही बात करता हूँ। तो l जब 0 तो s, L1 तो P, L2 तो D। अब बताओ D की बात कर रहा है, L2 दिया मतलब D की बात कर रहा है। तो पहले छाट लो ऑप्शन, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब D होगा। सर 3 कैसे लिखा, तो 3 जो दिया हुआ है वही लिख दिया, तो 3D। अब देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 भी थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है, बहुत नहीं तो बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पे 1 है ना, 1 तो कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। अब जिसमें 3 होगा वही आंसर होगा। अब देखो 3 किसमें है क्या, किसी में देखो तो बेरिलियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इसका 4 होता है, बोला ठीक। लिथियम का 3 होता है, ठीक। और ये बोरॉन है, बोरॉन का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इसका 5 होगा, कार्बन का 6 होगा, लेकिन ये बोल रहा है कितना, ये 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी लाइक कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी ठीक था, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 12, no 2 electrons in an atom can have same set of all the 4 quantum number is related to। क्या बोल रहा है कि 4 क्वांटम नंबर होता है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजुमिथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। इसका कहना है कि चारों का चारों कभी बराबर या सेम नहीं हो सकता। ये किसका अवधारणा था या किसका कंसेप्ट था, देना किसका था, तो एक ही साइंटिस्ट दिख रहा है, हुंस नहीं था, अबाव भी नहीं था, एक ही था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 12 का सी, पाउलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही इस बात को बोला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ग्रुप इज एलिमेंट कॉमनली नोन एज हेलोजन। अरे बहुत ही फेमस अच्छा सवाल है, मतलब फेमस क्वेश्चन है। हेलोजन को किस मतलब कौन सा ग्रुप को जाना जाता है, तो एक बात बताता हूँ, सब ग्रुप का अलग अलग नाम है, लेकिन ग्रुप नंबर 17 जो है वो हेलोजन फैमिली के नाम से आता है, जिसका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब देख लो ग्रुप नंबर 17 दिया है कहीं का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट। 14 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन हैज द हाईएस्ट आयोनेशन। हाईएस्ट की बात कर रहा है, और हाईएस्ट में एक बात बता देता हूँ, मैंने एक छोटा सा क्लास में ही बताए थे कि 2 तरह का लोग होते हैं, एक फुल फील्ड होते हैं, एक हाफ फील्ड होते हैं। अगर P में 6 चाहिए तो इसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं फुल फील्ड है। क्या है, फुल फील्ड है, मतलब पूरा मस्त है एकदम है, बोला ठीक है सर। अगर P3 होगा तो हाफ फील्ड होगा, क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। सर कैसे, तो वो तो पता ही होगा, क्योंकि ऑर्बिटल जो होते हैं सो P में देख बता देता हूँ, यहीं पे एक ब्लैक पेन से ही दिखा देता हूँ। P की अगर ऑर्बिटल की बात करें तो सुनना ध्यान से, 1 2 और 1 3। तो P में अगर इसमें भरते हैं, मान लो 6 है इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक एक सिंगल भरो, बोला ठीक। 6 है तो
दो तो भरा जाएगा तो 6 हो गया। इसमें अगर इसका बात करें तो इसका भी ऑर्बिटल बना लो, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बोलते हैं केमिस्ट्रिक भाषा में हाफ फील्ड और इसको बोलते हैं केमिस्ट्रिक भाषा में फुल फील्ड। तो ये तो बात समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोग को पूछा है हाईएस्ट आयोनेशन इन एनर्जी। तो एक बात सुनो, अगर एनर्जी की बात करें तो बताओ कौन ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इतना तो गारंटी है, एक सिंपल लाइन बताता हूँ, हाफ फील्ड से ज़्यादा फुल फील्ड लगेगा। क्योंकि एक बात बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ पूरा पेयरिंग में है और एक वो सिंगल है तो बॉन्ड तोड़ने में किसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो फुल फील्ड को बॉन्ड एनर्जी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर फुल फील्ड में कौन सा, C6 में कोई दिया है क्या, NP6 दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी का 14 का C। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, हाउ मेनी ग्रुप आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अरे बहुत ही अच्छा, मतलब तुम लोग जानते हो क्लास में लिखाए हैं, ग्रुप नंबर 18 होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट के लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मतलब क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए जो होता है सो 1 भी होता है और सेकंड के लिए 2 भी होता है। इसका मतलब दोनों होता है। इसका हम लोग बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 2 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, C लाइक कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेटेड द वैल्यू ऑफ। अच्छा सवाल है, मैं एग्जांपल लेकर के बताऊंगा, ठीक है ना। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बोल क्या रहा है नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा। मान लो कि लिथियम ले लेता हूँ, बहुत ही छोटा सवाल लेता हूँ, समझाना है ना हमको। एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है। तो एक बच्चा में तुम लोग सिखाया होगा, बच्चा कहने मतलब 11th में 1s1 1s2 और 2s1। देखो 3 तक जाना था, 3 तक हो गया। एक बात सुनेगा ध्यान से, ये जो होता है ना, ये रेड पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि पता चल जाए। ये जो 1 है और ये जो 2 है, तो पहले तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो है इसी चीज को बताने का काम करता है। मान लो पीरियोडिक टेबल में तो देखो कहीं पे दिया है क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये रहा तुम्हारा 13 का कौन सा, ऑप्शन नंबर C। और यही पीरियड को बताता है, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही पीरियड को बताता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर C आ गया 17 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन मेटल आर प्रेजेंट इन। ट्रांजिशन की अगर बात करूं ना तो P ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, S ब्लॉक को 2 नाम है, एक फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल, और ग्रुप नंबर सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल। वो जो मिस्टेक से बोले वो नहीं, तो समझ में आ गया होगा। और D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या पूछा, ट्रांजिशन मेटल पूछा, ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा, मतलब बात कौन सा, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा, 19। एक मैं बता देता हूँ, कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ तो सिलेबस को मैं क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। झूठ में अभी एग्जाम है तो ज़्यादा पढ़ाने से फायदा नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं तो अभी इतना ये लोग नहीं बताता। हालांकि पढ़ना तो सब कुछ है, क्योंकि आदमी जितना पढ़े उतना अच्छा रहता है। तो ये तो है स्टेट ऑफ मैटर का, तो ये इसको काट दो, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, रिड्यूस सिलेबस है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बता रहे तो बता देंगे, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि बच्चों को अभी सटीक चाहिए और की द पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन बता दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। अच्छा सवाल है, ये भी थोड़ा सा लॉजिक सवाल है। सबसे पहले गिवन मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन मास कितना दिया हुआ है, W दिया हुआ 1 कितना 4 ग्राम, बोला ठीक है। डाई नाइट्रोजन बोला है तो मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं डाई नाइट्रोजन का, तो N2 होता है डाई नाइट्रोजन का। एटॉमिक मास मतलब 1 का 14 होता है तो 2 है यहाँ पे, तो 14 गुना 28 हो जाएगा। मोल निकाल सकते हो क्या, मोल इक्वल टू तो क्या गिवन मास बटे मोलर मास, तो गिवन मास दिया हुआ 1.4 ग्राम अपन मोलर मास 28 ग्राम, तो ग्राम पर मोल। तो यूनिट अभी हमने लिख रहा हूँ, ज़्यादा यूनिट में ज़्यादा पगलाने का नहीं है। ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 10 आएगा क्या, बोला ठीक है सर। ये 2 से मर जाएगा, बोला ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, N इक्वल टू 1/20, और इसको जब डिवाइड करेगा तो 0.05 मोल का यूनिट मोल ही होगा, ठीक है ना। बोले ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन आप हम लोग को मोल नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो एक बात सुनो, ये तो मोल निकला, इसको इलेक्ट्रॉन जब निकालना पड़ेगा ना, तो एवोगाड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 0.05 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है ना। ये तो एवोगाड्रो से गुना कर दिया, लेकिन हम लोग को पूछा है, ये भी पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो एक बात बताओ, नाइट्रोजन का जो था यही तो इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं सिंपल बात करें, जो एटॉमिक मास होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। मान तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, कितना, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालो तो एटॉमिक नंबर कितना, नाइट्रोजन का 7 + 7, तो इसका 14 आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या करो, यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इतना को मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये टोटल निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? क्या इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितना जाएगा पता है? 4.215 इंटू 10 के पावर 23। ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर हमको बी दिख रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 यही बता देता हूँ। ये भी थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन बता रखा हूँ क्लास में भी और पिछले वीडियो में भी अपलोड कर चुका। तो मैं एक बात बता देता हूँ, इसको यहीं पे घेरा लगा देता हूँ। क्या बोला है? डायगोनल रिलेशनशिप पूछा। डायगोनल का मतलब सुनना ध्यान से, लिथियम के बाद सेकंड ग्रुप को लिख रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है ना। और सेकंड, ये सेकंड ग्रुप था, ये थर्ड ग्रुप लिख रहा हूँ। सोडियम के बाद बताओ कौन? मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। तो डायगोनल ऐसे शो करता है, ध्यान से देखो इधर दिख रहा है क्या? डायगोनल वही विकर्ण जिसको बोलते हैं। तो वो किसके साथ पूछा? लिथियम के साथ पूछा। लिथियम के साथ कौन है? देखो तो मैग्नीशियम है। तो ऑप्शन नंबर कहीं है क्या मैग्नीशियम? देखो तो ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है 25 का ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्वे प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर। ईबीएस ब्लॉक एलिमेंट का है, वो पढ़ना था। तो सॉल्वे प्रोसेस में एक बात बता देता हूँ, ये जो होता है सो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। सॉल्वे प्रोसेस में इस्तेमाल किया है, अगर इसको ध्यान नहीं रख लेगा, ये नोट्स का डेटा है। 27, विच कलर इज इम्पार्टेड टू द फ्लेम बाय कैल्शियम। कैल्शियम का कलर के बारे में कमेंट करने बोल रहा है। तो सीधा सा बात सुनो, ब्रिक रेड जानते हो, मतलब ईटा रेड कलर होता है, तो वैसे ही कैल्शियम का होता है, ठीक है ना। कलर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का भी जानते हो तो तुम लोग जिप्सम का कमेंट करके बताएं। तो मैं बता दे रहा हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता देता हूँ। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर 28 का सी। ये जिप्सम का तुम लोग कमेंट करके बताएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? KO2 दिया हुआ है, तो इसका निकालना है। तो इधर देखो, इधर आओ। तो तुम लोग तो डायरेक्ट मारेगा क्या? +4, लेकिन वो तरीका नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा है, एकदम मस्त, छोटा सवाल है लेकिन मस्त है। KO2 को कैसे निकालेंगे? तब उस मेथड से नहीं अप्लाई कर निकालेंगे, वो पुराने वाला मेथड। थोड़ा सा इसको मैं अलग तरीके से करता हूँ। तो ध्यान से देखो, इसका 19 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर करेंगे तो 281। अब बात आती है कि ये लॉस करेगा या गेन करेगा। तो देखना, 2B में मस्त है, 8 में भी मस्त है और 8 में भी मस्त है। तो ये हमेशा चाहेगा मस्त में ही रहना। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये हमेशा क्या करेगा? देना चाहेगा, मतलब लॉस करना चाहेगा। लॉस इसलिए करेगा क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा। तो लॉस करेगा, तो बोला ठीक है। और जो लॉस करता है ना, तो एक बात सुन लो, लॉस करने वाला हमेशा वो प्लस होता है। कितना लॉस करेगा? 1, तो प्लस का 1। अब देखो कहीं +1 है क्या? देखो तो ऑप्शन नंबर कहीं कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी, इसमें भी बहुत बच्चे को दिक्कत हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा इधर साइड में करके दिखा दूंगा। क्या एक बात सुनेगा ध्यान से, एक है CH3 OCH3 और दूसरा है CH3 CH2OH। बोला ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। मैं यहाँ कलर कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखो, अगर मैं बात करूँ तो ये तुम लोग जब 11th में होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो है सो ये इथर है जबकि ये अल्कोहल है। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख लो, नहीं भरोसा है तो देख लो। 1 2 कार्बन है, बोला ठीक। हाइड्रोजन कितना? 3 और 3 6 और 1 ऑक्सीजन। इसको भी मॉलिक्यूलर मास निकालो, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, C2H6O, ठीक है ना। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पढ़ाया गया, ठीक है ना। तो फंक्शनल कहीं दिखा क्या? चेन नहीं हो सकता है, पोजीशन भी नहीं हो सकता है, तो फंक्शनल का ऑप्शन नंबर सी, 30 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इसको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। ये भी क्लास में करवाएगा, लेकिन नहीं किया होगा तो फिर भी देख लो यहाँ पे, ठीक है। नंबरिंग देखो 1 2 3 4, 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर लिखो। 3 पे क्या है? 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 को बोलते हैं हेक्स बोले। अब डबल बॉन्ड कितने पर है? 3 दे करके ENE लिखना है। बताओ कौन सा ऑप्शन में लाइक कर गया ऐसा? देखो तो कहीं पे लाइक किया क्या? ये नहीं होगा, 2 पे था, 2 पे हो जाएगा। तो 3 इथाइल हेक्स 2 इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लाइक कर गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीडल रेडिकल कार्बकेटायन कार्बिन, नन ऑफ दिस। इसका देखो फिक्स है, ये क्या बोलते हैं इसको, हम तो ज्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये नोट्स में करवाया गया, तो कार्बकेटायन ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का बी हो जाएगा।
33 एकदम बोलेंगे तो मस्त वाला एकदम तगड़ा वाला कंसेप्ट है इसमें। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर जाएगा तो चला जाएगा नीचे एकदम। पढ़ो पहले क्या बोला है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल का कंडीशन ये होता है कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, प्लस हो। बोला ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अब इतना बात समझने के बाद ये दोनों कंसेप्ट से इलेक्ट्रोफाइल पहचान लेंगे। तो पहली बता रहा हूं, पहले प्लस वाला निकालो। ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। तो ध्यान से सुनना, मैं आंसर को टिक लगाऊंगा रेड पेन से, ठीक है ना। तो मैं इससे लगा रहा हूं जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल है। बोला ठीक है, प्लस है, ये भी प्लस है। इलेक्ट्रोफाइल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, प्लस वाला। बोला ठीक, लेकिन नॉट पूछा, ये भी ध्यान रखना है। बोला ठीक। अब BF3 को जब तो हम लोग फिगर बनाएंगे ना BF3 का, तो BF3 का फिगर ऐसे बनेगा, देखो तो BF3 का बन गया। लेकिन एक को बना, इसको देखो इसके पास कितने, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 1 6, और इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं है, ऐसा क्लास में बताया गया है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो एक बात सुनेगा, ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अब बताओ, ये रेड पेन से कर दिए, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब पूछा है नॉट, नॉट मतलब वो नहीं है, तो बताओ यही तो है इलेक्ट्रोफाइल, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शन नंबर 20 सही है आंसर, ठीक है ना। आंसर में रेड पेन से लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है ना। Cl माइनस। और एक बात बता देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल के पूछ रहा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस दिया था, तो ये भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 भी अगर थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं लगेगा तो चल जाएगा नीचे। तो मैं 34 थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग रिएक्शन इन एग्जाम्पल ऑफ, दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है ना, कैसा है। तो मैं एक इस कॉपी में दिखा देता हूँ। क्या बोला, CH3 CH2I प्लस KOH इक्वस एरो, क्या दिया निकाला है, CH3 CH2OH, ये दिया हुआ है, प्लस KI, ये तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, मैं थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाता हूँ इसमें, अब तुम लोग भी लगाओ अपना बुद्धि। ऑप्शन भी देख लो ताकि उसके हिसाब से सोच पाए। आयोडीन जो होता है सो माइनस होता है, सर कैसे पता, वो क्लास में बताया हूँ। और अगर ये माइनस हो तो इसका पोटेशियम प्लस में। पोटेशियम मेटल है तो प्लस में होगा, इला माइनस में। अब देखो ये जो माइनस है ना, तो एक बात सुनेगा, इस माइनस की वजह से, ये माइनस OH के ऊपर माइनस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब जब न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कैसे बोल सकते हैं, तो ध्यान से सुनो। जो प्लस है, ये अगर पोटेशियम प्लस है तो ये माइनस को लेकर भाग जाएगा, तो KI लेकर भाग गया। बोला ठीक। CH3 CH2, ये अगर प्लस है तो किसको प्यार करेगा, माइनस वाला को। तो प्लस है तो OH माइनस को प्यार कर लेगा, तो ये रह गया। इसका मतलब एक दूसरे में क्या हो गया, भागा भागी, यहाँ से इसको यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ, इसको बोला जाए रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन। तो बताओ, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा, देखो तो ऑप्शन नंबर B। कौन सा, 34 को B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बात बता, 35 भी अगर थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगाएगा तो क्वेश्चन गलती होने की संभावना ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं तो कार्बन का डिग्री पहचान लो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्ब कैटायन का पता चल जाएगा। कार्ब कैटायन का जो डिग्री होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही ऑर्डर है। अब देखो, जिसका ज़्यादा डिग्री होगा वही उसका आंसर होगा। तो इसको डिग्री छोड़ दो, इसका डिग्री 1 डिग्री होगा। कैसे सर, तो देख लो, मैं यहाँ कर देता हूँ CH3 CH2 प्लस, इस कार्बन की डिग्री निकालेंगे, फिर इसका निकालो CH3 2 ठो है, तो एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो। बोला ठीक, प्लस फिर CH3 3 था ना, देख लो बढ़िया से, इसके ऊपर प्लस है, 3 था तो मैंने 3 लगा दिया। इस कार्बन का डिग्री 1 होगा, क्योंकि मैं कार्बन का डिग्री पहचानने का तरीका ये है कि जिस कार्बन का देखना उस पर खड़ा हो जा। तो बताओ, इस पर खड़ा हो गए, इस पर खड़ा हो गया तो इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। बोला ठीक है, तो 1 डिग्री। इस कार्बन पे खड़ा हो जाए, इस कार्बन से कितने कोई जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, तो ये 2 डिग्री। इस कार्बन पे खड़ा हो जाओ और इस कार्बन से देखो तो 1 2 और 1 3, जिसका डिग्री ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ही, इसके बाद ये, उसके बाद ये जो बचा सो। देखो ऑप्शन नंबर ए ही लाइक कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ये 35 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है नेक्स्ट में, 36, ये भी थोड़ा सा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एस ब्लॉक में 2 होता है, एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप फर्स्ट को अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप सेकंड को ही हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। क्या बोला, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम 2 मॉलिक्यूल, ये भी एकदम मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, इसको स्पेस लेकर के 37 का यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, अब क्या बोलता है कि हीलियम का निकालना, हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं बता देता हूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लेकिन 2 है यहाँ पे, He2 है ना, तो इसका 4 हो जाएगा। बोला ठीक है। हम लोग एक टेक्निक पढ़े थे बाबा करके, बाबा
ट्रिपल ए। एक मैं बात बता देता हूं, अभी तक अगर वीडियो आपने पीछे जो अपलोड किए हैं, अगर प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखे होंगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे तो जाकर के देख लें, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं बॉन्ड ऑर्डर को यहाँ भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहाँ पे बहुत 5, 7, 10 क्वेश्चन लेकर के तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया हूँ। तो जाकर के नहीं देखोगे तो जाकर के देख लें। तो इसका इलेक्ट्रॉन 4 है, तो सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर कैसे, तो मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ। बोला ठीक है, जिसका मतलब बॉन्डिंग जो है सो 2 है, एंटी बॉन्डिंग जो है सो 2 है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना है देखो ध्यान से, कितना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी 2, देख लो यहीं पे लिखा हुआ है। बोला ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेगा तुम लोग एक बात सोचो, 1/2, 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, और 0 बटा कुछ भी तो आंसर क्या आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कहीं दिया है क्या 0, तो देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा, हीलियम 2 का ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फार्मूला ऑफ क्या, द फार्मूला ऑफ क्विक लाइन। क्विक लाइन का क्या फार्मूला है, अनबुझा हुआ चुना के पूछ रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 क्या बोल रहा है, 6 कार्बन। ये भी क्वेश्चन मतलब अच्छा सवाल है लेकिन छोटा सा बेसिक, बहुत टफ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। बोला ठीक है, हेक्स एक ही ऑप्शन दिख रहा है। और जब पैक होता है ना तो उसके लिए एक वर्ड आता है साइक्लो, तो साइक्लोहेक्सेन ऑप्शन नंबर 39 का कौन सा बी। 40 नंबर क्वेश्चन कहीं कहीं क्या कर रहा है कि स्टेटोस्फीयर दे रहा है, कहीं कहीं टोटोस्फीयर दे रहा है, ट्रोपोस्फीयर दे रहा है। तो मैं अपने हिसाब से आंसर दे देता हूँ। ये पोल्यूटेंट पूछ रहा है, द पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट स्मोक इज प्रेजेंट स्टेटोस्फीयर, कहीं कहीं बोथ भी दे रहा है। तो जौन सा आंसर होगा इसको थोड़ा सा देख लेगा बढ़िया से, ठीक है ना। हालांकि मैं बता दिया हूँ ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो अगर आप लोग को एक बात बता देता हूँ, ये मैंने प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन अपलोड करने का कोशिश किया, और जो अगर छूटा हुआ है तो मैं 2 सेट और बना करके एकदम VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा। और जो बच्चे प्रीवियस ईयर के बच्चे नहीं देखे होंगे, वीडियो नहीं देखे होंगे, उसको जाकर के देखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।